नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का न्यू पे स्केल के बारे में, जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों को कितना बेसिक पे के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा जब उनका फिक्सेशन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 2 फेज में स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करके अब तक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। एक 1 जनवरी 2025 से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक और दूसरा 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच में। शिक्षा विभाग के द्वारा पहले ही दिशा निर्देश दिया गया था दोस्तों कि योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षकों का जो अनुमान्य वेतन है वो वेतन दिया जाएगा। कितना बेसिक पे उनका फिक्सेशन शुरू होगा दोस्तों, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये फिटमैन मैट्रिक्स का टेबल है दोस्तों। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसमें या तो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के होंगे, 9 10 के होंगे और 11 12 के होंगे। ये सारे शिक्षक होंगे दोस्तों। और जो विशिष्ट शिक्षकों का शुरुआती मूल वेतन होगा दोस्तों, जो स्टार्टिंग मूल वेतन है वो बेसिक ग्रेड का वो 25,000 से स्टार्ट है, 6 to 8 का 28,000 से स्टार्ट है, वहीं पर 9 10 का 31,000 से स्टार्ट है और 11 12 का 32,000 से स्टार्ट है। ये उनका मूल वेतन है। 2022 के यानी जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन को छोड़ करके बाकी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो 2003 के हो, चाहे वो 2006 के हो, चाहे वो 2010 के हो, चाहे वो 2013 के हो, चाहे वो 2016 के हो, उनका जो है एक तरह से मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है दोस्तों। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका मूल वेतन कितना होगा वो आप इस टेबल से देख सकते हैं दोस्तों। 2022 का 6th फेज वाले को छोड़ करके इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, उनका जो मूल वेतन है अभी जो 2024-25 में जो उनका मूल वेतन बनेगा दोस्तों, वो एक इंक्रीमेंट के साथ भी वो 25,000 से कम होगा। अभी 2024 में जो उनका मूल वेतन था नियोजित रहते हुए छठा फेज वाले का, वो 22,600 रुपया था। और एक इंक्रीमेंट जैसे ही इसमें लगेगा दोस्तों, 23,000 समथिंग हो जाएगा उनका मूल वेतन, जो 25,000 से कम होगा। जब तक शिक्षा विभाग का कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाता है दोस्तों, तब तक ये मान के चलें कि जो 6th फेज के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका मूल वेतन 1 to 5 का बेसिक ग्रेड का 25,000 से स्टार्ट होगा और वहीं पर 6 to 8 का 28,000 से स्टार्ट होगा। 6th फेज को छोड़ करके दोस्तों बाकी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 2022 से पहले के, 2016 के, 2013 के, वो कोई भी नियोजित शिक्षक का दोस्तों मूल वेतन अभी जो है 25,000 से कम नहीं है, 25,000 से ज़्यादा ही है। 26,210 है, 27,000 समथिंग है। तो उसी के अनुसार जो है फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो है उनको वेतन मिलेगा जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। उससे पहले एक नियमावली का पुनरावलोकन करना चाहेंगे दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का दोस्तों ये वाला जो पॉइंट नंबर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदत्त किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा दोस्तों। मूल वेतन किसी भी विशिष्ट शिक्षक का नियोजित शिक्षक से कम नहीं होगा, ऐसा नियमावली में लिखा हुआ है। और 6th फेज यानी 2022 वाले नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके बाकी कोई सा भी शिक्षक का दोस्तों मूल वेतन 25,000 से कम नहीं है, 25,000 से ज़्यादा ही है। संभवतः उनका जो मूल वेतन होगा नियमावली के अनुसार वो 25,000 से ज़्यादा यानी उससे अगला इंक्रीमेंट वाला हो सकता है, उससे अगला इंक्रीमेंट वाला हो सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा मतलब दोस्तों आपको सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा, लेकिन जो वेतन मिलेगा वो आपको फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जहां पर फिट बैठेगा आपका मूल वेतन, उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल होगा इसमें। दूसरा चीज है दोस्तों जो 8.3 है, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का ही एक पार्ट है दोस्तों। फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। अनुलग्न क में जो फिटमैन मैट्रिक्स यानी जो वेतन दिया गया है दोस्तों उसके अनुसार वो वेतन मिलेगा। और फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति को इंगित करता है, यानी मूल वेतन के ही अनुसार पता चल जाएगा कि आप विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं। अब हम लोग वो जो फिटमैन मैट्रिक्स का जो लिस्ट है दोस्तों उसको देखते हैं एक बार फिर से। बहुत से शिक्षकों का दोस्तों मूल वेतन
26,210 रुपया है, लेकिन 26,210 का फिटमेंट मैट्रिक्स का अनुसार हुआ कि उनका जो मूल वेतन है वो कहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो 26,210 के आगे वाला उससे कम मूल वेतन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो 26,210 से कम 25,750 है जो उनको नहीं मिलेगा, तो उससे अगला वाला उनको मिलेगा। तो 26,210 रुपया जिनका मूल वेतन है नियोजित रहते हुए था, उनका जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वो 26,520 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से 27,010 रुपया एक शिक्षक का 2013 या 2016 के शिक्षक होंगे जिनका मूल वेतन 2024 में 27,010 रुपया था। यदि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका मूल वेतन 27,010 से कम नहीं होगा। तो 27,000 से 10 से कम नहीं होगा, तो उसके आसपास वाला फिट जो है वो है 27,320 रुपया। यानी 2024 में जो नियोजित शिक्षक का मूल वेतन 27,010 रुपया था, अब उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,320 रुपया। इसी के आधार पर आप लोग इस चार्ट के माध्यम से अपना अपना मूल वेतन देख सकते हैं दोस्तों। जो 2003 के नियोजित शिक्षक थे उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था 2024 में, और 2025 में जो है 31,000 समथिंग हो गया था। तो 30,420 से कम नहीं होगा मूल वेतन, तो उनका अगला इंडेक्स 30,750 रुपया होगा। यदि एक इंडेक्स का लाभ और देता है, इंक्रीमेंट का लाभ यदि गवर्नमेंट उनको देती है, तो 31,000 समथिंग उनका मूल वेतन होगा दोस्तों 2025 में नियोजित शिक्षक का। तो उसका अगला जो इंडेक्स हो जाएगा वो 31,670 रुपया हो जाएगा। वो इसी हिसाब से दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों का ये वेतन की गणना है चार्ट के अनुसार, फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार, कि आपका जो मूल वेतन है कहाँ पर फिट बैठ रहा है। वहीं पर अगर 6 to 8 की बात करेंगे दोस्तों, 28,000 से उनका मूल वेतन स्टार्ट है, और जो 2013-2016 के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं, उनका मूल वेतन किसी का भी 28,000 से कम नहीं है, स्नातक ग्रेड का भी। तो उनका मूल वेतन जो है 28,840 से 28,000 से ज़्यादा ही होगा, हो सकता है 28,840 रुपया हो। यदि एक इंक्रीमेंट का लाभ देती है सरकार तो उनको 29,700 रुपया हो जाए। और जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उन स्नातक ग्रेड का, उनका जो मूल वेतन है वो 25,000 से कम है। एक इंक्रीमेंट अगर 2025 में उनको मिल भी जाएगा, फिर भी उनका मूल वेतन जो होगा दोस्तों स्नातक ग्रेड का वो 28,000 से कम ही होगा। इसलिए दोस्तों 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं 1 to 5, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका संभवतः 1 बेसिक ग्रेड का 25,000 रुपया मूल वेतन रहने वाला है, और 6 to 8 का 28,000 रहने वाला है। बाकी 2022 से पहले के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, किसी का भी मूल वेतन 25,000 से कम नहीं होगा, 25,000 से ज़्यादा हो सकता है, उनका 25,750 हो, 26,520 हो। इंडेक्स के अनुसार जितना मूल वेतन मिलता है उसके अनुसार उनका होगा। और दोस्तों जैसा कि नियमावली में जो है प्रोन्नति का भी बात कहा गया है, यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा, एक तरह से प्रोन्नति मिलेगा। तो प्रोन्नति किस प्रकार से होगा? जो विशिष्ट शिक्षक आज के डेट में ग्रेजुएट हैं, मान जाते हैं वो बेसिक ग्रेड में वो शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और वो आज के डेट में ग्रेजुएट हैं, 8 साल यदि वो सेवा कर लेते हैं दोस्तों, 8 साल के बाद उनका प्रमोशन होगा यानी प्रोन्नति होगा। तो 8 साल बाद उनका जो मूल वेतन होगा वो 30,750 रुपया होगा। यदि योग्यता उनका बराबर है यानी ग्रेजुएट है वो आज के डेट में, तो 8 साल बाद जो उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा दोस्तों, वो 6 to 8 के पद पर हो जाएगा, और उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा। यानी 30,750 से सीधा 34,440 रुपया। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो 6 to 8 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, फिलहाल 2022 का ही बात कर लेते हैं। यदि मूल वेतन उनका अभी 28,000 रुपया है और वो 8 साल सेवा करते हैं, और 8 साल बाद उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 8 साल बाद जो उनका प्रोन्नति होगा, जो प्रमोशन होगा, तो वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक हो जाएंगे, और उनका मूल वेतन 36,880 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों 38,130 रुपया लगभग उनका 8 साल बाद मूल वेतन होगा। मूल वेतन दोस्तों ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैं आपको सिर्फ गणना करके बता रहा हूँ। यदि उनका प्रमोशन होता है तो 11-12 में उनका मूल वेतन 39,360 रुपया हो जाएगा, और 11-12 के शिक्षकों का यदि प्रमोशन होता है दोस्तों, वो 11-12 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों का जो है प्रोन्नति का भी लाभ मिलेगा, और अपना अपना इंडेक्स के अनुसार देख सकते हैं कि आपका मूल वेतन कितना होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, DA 53% और HRA 5% के अनुसार आप कैलकुलेट करके अपना वेतन जान सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक दोस्तों 2024 में जिनका मूल वेतन 27,010 रुपया था, तो विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 27,320 रुपया हो जाएगा। यदि वो 27,320 से अगर बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्टार्ट करते हैं दोस्तों,
8 साल की सेवा के बाद उनका मूल वेतन दोस्तों 4 से दोस्तों 11 में आ जाएगा और उनका मूल वेतन 33,660 रुपया होगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिसका 2024 में मूल वेतन 27,010 रुपया था और विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 27,320 रुपया हो जाएगा। यदि वो आज के डेट में ग्रेजुएट हैं और 8 साल सेवा करने के बाद वो इंडेक्स 11 में पहुंचेंगे और उस समय उनका मूल वेतन 33,600 रुपया होगा। और यदि उनको प्रोन्नति दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, तो 6 to 8 में उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा और उनका मूल वेतन हो जाएगा 37,630 रुपया। इसी के अनुसार दोस्तों उनको विशिष्ट शिक्षक के तौर पर अनुमान्य वेतन मिलेगा योगदान की तिथि से। तो इस चार्ट के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अनुमान्य वेतन, मूल वेतन कितना होगा। फाइनली दोस्तों जो बेसिक पे हुआ वो 2003 के शिक्षकों का वो 31,670 रुपया हो गया। बेसिक ग्रेड के शिक्षक का जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं जो 2006 के हैं उनका 30,750 रुपया, जो 2010 के हैं उनका 29,850 रुपया, जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका 27,330 रुपया, और जो ग्रेजुएट टीचर हैं उनका 29,700 रुपया, जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका 28,840 रुपया, और स्पेशल उर्दू टीटी पास जो है उनका 27,300 बेसिक पे होगा और इसी के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों 1 to 5 के, उनका बेसिक पे फिलहाल 25,000 रुपया और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका 28,000 रुपया। इसी के आधार पर जो है विशिष्ट शिक्षकों का अब फिक्सेशन किया जाएगा और फिलहाल उनको जो वेतन का भुगतान किया जा रहा है दोस्तों वो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का वो 25,000 के ही आधार पर किया जा रहा है। इसी के आधार पर किया जा रहा है, कुछ दिन में उनका फिक्सेशन किया जाएगा। तो फिक्सेशन के उपरांत जो उनका वेतन बनेगा वो इसी बेसिक पे के आधार पर जो है उनका फिक्सेशन किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक जिला का भी दोस्तों फिक्सेशन चार्ट जारी किया गया था एक जिला के द्वारा। उसमें भी कहा गया था जो बेसिक पे है वो कितना बेसिक पे होगा 2003 से लेकर के 2022 तक जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इसी तरह का चार्ट और भी जिला के द्वारा कुछ दिन में आ जाएगा दोस्तों, जब शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन शुरू होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।